नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। निगम की सख्त कार्रवाई जारी, अवैध निर्माण हो रहे जमींदोज। ज्वेलरी शॉप में शातिर गैंग ने की चोरी, लाखों का माल लेकर फरार। सुहागिनी महिलाओं ने रखा उपवास, की गई वट वृक्ष की पूजा। और गर्मी के बीच नौतपा शुरू, लेकिन हो रही राहत की बारिश। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बिलासपुर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण करने वालों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में निगम की टीम ने एक्शन लेते हुए गौरव पथ रोड में रॉयल मोटर्स द्वारा सड़क में कबाड़ गाड़ियों को रखकर यातायात बाधित करने एवं बिना अनुमति के व्यवसाय करने बार बार समझाइश देने पर भी नहीं मानने के कारण संस्था को सील किया गया। इसी तरह राजा रघुराज सिंह स्टेडियम के पीछे इमलीपारा रोड में अनिल पांडे कबाड़ी द्वारा दुकान क्रमांक 11 एवं 13 का किराया नहीं पटाने के कारण सील किया गया। निगम प्रशासन के अधिकारी नियमों को ताक में रखकर व्यवसाय करने वालों के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही अतिक्रमण करने वालों को भी लगातार समझाइश दी जा रही है। बिलासपुर जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सोमवार को मंथन सभा कक्ष में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी और मांगों से संबंधित आवेदनों की गंभीरता से सुनवाई की। जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों से कलेक्टर अग्रवाल ने एक एक कर मुलाकात की और उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान उन्होंने कई मामलों का मौके पर ही निराकरण करते हुए फरियादियों को राहत पहुंचाई, जबकि कुछ मामलों के समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निर्देश दिए गए। कलेक्टर अग्रवाल ने जनदर्शन में आए प्रत्येक नागरिक को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित से जुड़े मामलों में लापरवाही न बरते और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम में जिले के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे, जिससे समस्याओं के तत्काल निराकरण में सुविधा हुई। इस जनदर्शन के माध्यम से शासन, प्रशासन और आम जन के बीच संवाद स्थापित हो रहा है, जिससे लोगों में विश्वास की भावना प्रबल हुई। जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर की संवेदनशीलता और सक्रियता की आम जन ने सराहना की और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए लागू आरक्षण पर सख्ती दिखाई है। जस्टिस ए.के. प्रसाद ने राज्य सरकार से पूछा है कि अब तक राज्य की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में यह आरक्षण क्यों लागू नहीं किया गया। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। वहीं याचिकाकर्ताओं को 2 सप्ताह में रिजाइंडर प्रस्तुत करने की अनुमति दी। दरअसल याचिकाकर्ता पुष्पराज सिंह और अन्य ने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें कहा गया है कि श्रेणी के लिए आरक्षण अन्य राज्यों में लागू किया गया है। इसके तहत सार्वजनिक यानी कि सरकारी संस्थाओं में रोजगार में 10% आरक्षण दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में यद्यपि छत्तीसगढ़ लोक सेवा अध्यादेश 2019 पहले ही लागू किया जा चुका है, लेकिन अब तक श्रेणी को 10% की सीमा तक आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। याचिका में बताया गया कि 12 जनवरी 2019 को संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। इसके आधार पर 19 जनवरी 2019 को केंद्र ने इस प्रावधान को देश भर में लागू कर दिया। इसके बाद 4 सितंबर 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस संबंध में अध्यादेश जारी किया था, जिसमें लोक सेवा अधिनियम में संशोधन कर वर्ग को आरक्षण देने की बात कही गई थी। सुशासन तिहार के अंतर्गत विकासखंड मस्तूरी के ग्राम पंचायत कौड़िया में आयोजित समाधान शिविर में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीणों से शासकीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शासकीय योजनाएं आम जन के जीवन स्तर को बेहतर बना रही हैं। शिविर में 7,177 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 7,062 का मौके पर ही निराकरण किया गया। विधायक शुक्ला ने शिविर में लगाए गए सभी स्टॉल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, सदस्य अरुणा चंद्र प्रकाश सूर्या, एसडीएम प्रवेश पैकरा, सीईओ जेआर भगत, तहसीलदार सोनू अग्रवाल और टीआई गोपाल सतपथी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। शिविर में खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों ने भाग लिया। राशन कार्ड, महतारी वंदन योजना, विद्युत आपूर्ति, आवास एवं शौचालय संबंधी अधिकांश समस्याओं का समाधान कर ग्रामीणों को राहत दी गई। आवेदन निराकरण पर ग्रामीणों में उत्साह और संतोष देखा गया। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र के जयराम नगर में रविवार देर रात एक ज्वेलरी दुकान में सनसनीखेज चोरी की वारदात सामने आई है। संजय ज्वेलर्स नामक दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए की चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। यह घटना तब उजागर हुई जब सोमवार सुबह स्थानीय लोगों ने दुकान का शटर टूटा हुआ देखा और इसकी सूचना पुलिस एवं दुकान संचालक संजय सोनी को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि चोर गैंग के 5 सदस्य घटना में शामिल थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सभी चोर नाइटी पहने हुए थे और उन्होंने अपने चेहरे पर कार्टून के मुखौटे लगा रखे थे। इससे स्पष्ट है कि गिरोह ने पहले से पूरी योजना के तहत वारदात को अंजाम दिया और पहचान छिपाने के लिए अजीब वेशभूषा अपनाई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि चोर रात करीब 2 बजे के बाद दुकान का शटर तोड़कर भीतर दाखिल हुए और अंदर रखे गहनों को बोरियों में भरकर फरार हो गए। हालांकि संचालक के अनुसार वह हर दिन की तरह कीमती सोने के गहने घर ले जाते थे और दुकान में केवल कुछ चांदी के गहने एवं शो के लिए रखे नकली जेवर ही मौजूद थे। मस्तूरी टीआई हरीश तांडेकर ने प्रारंभिक जांच के आधार पर बताया कि चोर गिरोह केवल चांदी के गहने और शोकेस के गहने ले गए हैं, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 2,40,000 रुपए है। बावजूद इसके जिस तरीके से गिरोह ने इस वारदात को अंजाम दिया वह बेहद चौंकाने वाला है और इससे साफ है कि जिले में एक संगठित और चालाक अपराधी गिरोह सक्रिय हो सकता है। चोरी की एक घटना न सिर्फ व्यापारियों के बीच दहशत का कारण बनी है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि अब अपराधी अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों को भी मात देने की योजना के साथ आते हैं। खासकर छोटे शहरों में ऐसे संगठित अपराधों का बढ़ना कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चेतावनी है। पुलिस ने आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और संदिग्धों की पहचान में जुटी है। वहीं स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोमवार को वट सावित्री पूजा के मौके पर व्रतियों ने खासा उत्साह देखने को मिला। जगह जगह वट वृक्ष के नीचे महिलाएं बड़ी संख्या में पूजा करती दिखीं। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत की बहुत अधिक महत्ता है। विवाहित महिलाओं के लिए यह दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। वह पूरे साल वट सावित्री व्रत का इंतजार करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वट सावित्री व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत के साथ पौराणिक मान्यता जुड़ी हुई है। इसी दिन सावित्री माता अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से छुड़ाकर वापस ले आई थी। वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान को फिर से नया जीवन मिला था। यही वजह है कि महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास करती हैं और वट वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है। वट वृक्ष की परिक्रमा कर धागा बांधा जाता है। अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए उसके बाद कथा सुनती हैं और पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुल सचिव की नियुक्ति अवैध ठहराया है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें लिखा है कि शैलेंद्र पटेल प्रभारी कुल सचिव पद के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करते हैं और इस पद पर उनकी नियुक्ति अवैध है। इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रभारी कुल सचिव शैलेंद्र पटेल की याचिका को खारिज कर दिया। वर्ष 2022 में जब शैलेंद्र पटेल की प्रभारी कुल सचिव पद पर नियुक्ति को लेकर राहुल गिरी गोस्वामी ने आपत्ति दर्ज कराई थी, तब ये मामला चल रहा था। शिकायतकर्ता ने पटेल की योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए थे। शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसका उल्लेख हाईकोर्ट के आदेश में किया गया है। मामले की अंतिम सुनवाई 6 मार्च 2025 को हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे जारी किया गया है। राहुल गिरी गोस्वामी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि शैलेंद्र पटेल की नियुक्ति नियमों के खिलाफ गैर कानूनी ढंग से की गई है। शिकायत के बाद दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि याचिकाकर्ता प्रभारी कुल सचिव शैलेंद्र पटेल कुल सचिव पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक और प्रशासनिक योग्यता को पूरा नहीं करते, इसलिए उन्हें कुल सचिव पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। न्यायदानी में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। यहाँ कभी फोटो जर्नलिस्ट पर जानलेवा हमला होता है, तो कभी जनप्रतिनिधि से बिलासपुर में न पत्रकार सुरक्षित है और न ही आम जनता। वहीं एक ताजे मामले में बिलासपुर के मल्लार क्षेत्र से सामने आया है, जहां ग्राम विद्याडीह के पूर्व सरपंच और वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि संतोष पाटले पर जानलेवा हमला किया गया है। घटना 24 मई रात की है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया। जानकारी के अनुसार सरपंच प्रतिनिधि संतोष पाटले शनिवार रात करीब 8:45 बजे अपने गांव विद्याडीह स्थित शिव किराना दुकान के पास ईश कुमार पात्रे के साथ बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान गांव के 2 युवक जनमोहन गेंदले और उमेश गेंदले वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश के चलते संतोष पाटले को अश्लील गालियां देने लगे। गाली देने से मना करने पर दोनों ने मिलकर सरपंच प्रतिनिधि को जान से मारने की धमकी दी और मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने संतोष पटेल का हाथ, मुक्के और ईंट से हमला किया, जिससे संतोष के सर और पीठ पर गंभीर चोटें आई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन ली और जगमोहन गेंदले और उमेश गेंदले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 115(2), 296, 3(5) एवं 351(2)(6) के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल का उपचार जारी है। मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गतौरा निवासी शिव खांडे 28 वर्ष को पुराने रंजिश के चलते लोहे की पट्टीनुमा रॉड से जानलेवा हमला करने के आरोप में मस्तूरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने भाई सुमेंद्र खांडे के साथ मिलकर 22 मई को शशिकांत 20 वर्ष पर हमला किया था। घटना के दिन शशिकांत अपने पिता संतोष कांत के साथ दुकान में मौजूद था। दोपहर करीब 4 बजे नशे की हालत में आए सुमेंद्र ने दुकान से पानी पाउच खरीदा और बिना पैसे दिए सिर पर डालने लगा। विरोध करने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर चला गया। शाम करीब 6:30 बजे वह अपने भाई शिव खांडे को लेकर लौटा और दोनों ने मिलकर शशिकांत को जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान शिव खांडे ने लोहे के पट्टीनुमा रॉड से शशिकांत के सिर पर प्राणघातक वार किया, जिससे वह खून से लथपथ हो गया। बचाव करने आए शशिकांत के पिता, मां और चाचा पर भी हमला किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मस्तूरी पुलिस ने आरोपी शिव खांडे को उसके घर से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त रॉड भी जब्त कर ली। आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है। उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
बिलासपुर में रविवार को नौतपा के पहले ही दिन गर्मी का असर कम रहा। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, वहीं शाम को झमाझम बारिश हुई। बारिश के चलते उमस महसूस हुई। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8 डिग्री कम रहा। मौसम विभाग ने सोमवार से अगले 5 दिन तक बारिश होने और बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है। जिले के साथ ही संभाग में इस बार नौतपा में गर्मी का असर कम हो गया है। मई में जहां इस समय चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी के साथ हीट वेव की स्थिति बनी रहती है, वहीं इस बार शहर में अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम हो गया है। आने वाले दिनों में बिलासपुर समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। 27 मई के बाद कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की भी संकेत है। ऐसे में गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन गरज चमक के बीच तेज अंधड़ से सावधान रहना होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।